हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है। सोहम, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान जब समोसरण होता है, पशु पक्षी मनुष्य राजा महाराजा इंद्र इंद्राणी साधु साध्वी सब आते हैं। भगवान का समोसरण लगता है, इंद्र इंद्राणी आते हैं। तो भगवान क्या देते हैं उपदेश सबको समोसरण में? जीवात्मा, हे आत्मन जीवात्मा, जीव के उद्धार के लिए, जीव के कल्याण के लिए, जीव के मोक्ष के लिए, जीव के सिद्धालय के लिए अरिहंत परमात्मा समोसरण की रचना होती है और भगवान जीव का उपदेश देते हैं। तो करना क्या है आप लोगों ने? दृष्टि बदल दो, घर में रहो, हम मना नहीं कर, पर घर के साथ अटैचमेंट है, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, धीरे धीरे कम कर दो, कम कर दो। आप लोगों ने इतना स्वागत किया, सिर पे कर्ज लेके आए, दूर दूर से आए, कल यहाँ से चले जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर हम याद करें आपको, इतनी बहनों ने स्वागत किया, कर्ज लेके आए, इतनी भीड़ थी। ठीक है, आप आए, आपका स्वागत, आपने हमारा स्वागत किया, मैं आपका स्वागत कर देता हूँ, शब्दों से कर देता हूँ। जब हम आत्मा ही हैं, अंतर नहीं है, एक आत्म तत्व को जानो और समझो। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है, 1 घंटे का ध्यान करना है। हम आपको कैसे 7 से 8 तो 6 से 7 1 घंटे का ध्यान जो महावीर का सामायिक है वो करो। शुरू में थोड़े लोग आएंगे, 50 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे कतार लग जाएगी। तो हम किससे जुड़ें? शरीर से नहीं जुड़ना, धर्म से। और धर्म आत्मा का धर्म, जीव का धर्म, वो धर्म जो मेरा और आपका अलग है ही नहीं, सबका समान धर्म है। आप हम साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, साधु भी मोक्ष जा सकता है, श्रावक भी जा सकता है। महावीर के 10 श्रावक थे, 12 व्रत लिए और घर में रहे, बेटे को घर सौंप दिया, 10-15 साल 20 साल औषधशाला में रहे और अंतम सलेखना संतारा करके 10 के 10 श्रावक कहाँ गए? पहले देवलोक में, और महाविद्य में जा कर के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। 2 जन्म लेके श्रावक मोक्ष जा सकता है। और 12 व्रत आपको लगे, हम आपको 12 व्रत भी दे सकते हैं। आप 12 व्रत बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, जो तुम करते वही करो, कोई कठिन बात नहीं है। जानबूझकर हिंसा करना नहीं, संकल्प हिंसा का त्याग, जानबूझकर झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अपना मर्यादा में रहना, शील का पालन करना, वस्तु की मर्यादा कर लेना। ऐसे श्रावक बनो, महावीर के श्रावक बनो, महावीर के तीर्थ में आ जाओ और सामायिक शुद्ध सामायिक करो। 1 घंटे में शुद्ध सामायिक। समय क्या है? जीव को जान करके, अनुभव करके, उस पर श्रद्धा रख के उसमें ठहरना, बस ये ध्यान है। कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। सुख जीव में। आत्मा के कितने गुण हैं बहनों? बोलो। आत्मा के 8 गुण हैं मेरे पास और आप। अनंत ज्ञान आत्मा में है, अनंत दर्शन आत्मा में है। अनंत ज्ञान जब मोह कर्म टूट जाता है तो अनंत ज्ञान केवल ज्ञान बनता है, अनंत दर्शन केवल दर्शन बनता है। अनंत सुख, सुख आत्मा में है। जो आप भोजन करते हैं, बाहर जाते हैं, वो सुख नहीं है, वो इंद्रियों का सुख है, सुखावा। अनंत शक्ति आत्मा में, इतनी शक्ति है कि जब सिद्धालय जाएगा, एक क्षण में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धिशिला चली जाएगी आत्मा, इतनी शक्ति है। अमूर्त बना आत्मा को देख नहीं सकते,
आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, पर आत्मा है। राजा परदेशी जो केशी श्रमण ने उनको समझाया था, वो आत्मा तुम्हारे पास है, वो आत्मा चली जाती सीधे। और ऐ गुरु लघु, आत्मा का वचन नहीं, शरीर का वजन है, आत्मा का वजन भी नहीं। और क्षायिक समकत आत्मा पर अटल श्रद्धा होना। जैसे कामदेव श्रावक को परीक्षा लेने आ गए, कामदेव श्रावक कहते हैं कि गर्दन कट जाए, शरीर खत्म हो जाए, आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद, वो आत्मा तुम्हारे पास में। और अटल आना, यही आत्मा सिद्धालय जाए। तो एक संकल्प करेंगे आप, मैं संकल्प करवाता हूँ, करना तुम्हारी मर्जी। बोलो, मैं जीवात्मा हूँ। पूरी आवाज़ नहीं आई। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा, मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। जाओगे सिद्धालय? इच्छा है जाने की? क्या बहुत काम बाकी पड़े? वही काम बाकी। उसके लिए क्या करना होगा? कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे तो जा नहीं सकते। उसके लिए 5 सीढ़ी: श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा। मैं आत्मा, कुछ भी हो जाए, कितना रोग आ जाए, कुछ भी हो जाए, श्रद्धा, प्रयास, स्मृति, प्रयास करना, याद करना, संकल्प करना, और विवेक, भेद करते रहना, जड़ जीव का भेद। 2 तत्व अलग अलग थे, हैं, रहेंगे। जब ध्यान शिविर करोगे, 1 घंटे का पहले ध्यान करो, फिर आपको थोड़ी समझ में आएगी सत्य क्या है, आत्मा क्या है। तो लक्ष्य बनाओ जीवन का कि 4 गति 84 लाख जीवा योनि में बहुत भटके, मैं अब भटकना नहीं है, अब सिद्धालय जाना है। वो सिद्धों की नगरी जहाँ महावीर गए, जहाँ भगवान ऋषभदेव गए, अनंत शंकर गए, और अनंत सुख है सिद्धों में। वहाँ काया नहीं, माया नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं। यहाँ तो रोग शोक में कुछ भी अपना नहीं। जिसको अपना मान रखा है, ना आपका बेटा, ना धन, ना पत्नी, जीव निकल गया, सब यहीं रह जाएगा। तो किसको अपना मानना? बोलो, किसको अपना मानना? आत्मा को मानना। तो श्रद्धा रखना, मैं जीवात्मा, ध्यान रखना। आप संकल्प किया है, सुबह को बचपन हंसते ने का, सुबह को बचपन हंसते ने, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते ने का, सांझ बुढ़ापा ढलते ने, रात को खत्म कहानी, सुबह को बचपन हंसते देख, सुबह को बचपन, बचपन में पर वाह के जिसमें, बचपन पर वाह के जिसमें, खेल कूद के मेले, खेल कूद के, आई जवानी अंधी हो करे, आई जवानी अंधी हो करे, पाप की आग से खेले, पाप की आग, वृद्धावस्था थर थर कांपे, आई याद पुरानी, आई याद, सुबह को बचपन हंसते देख, झूठे जग के बंधन झूठे,
झूठा जीवन सपना, झूठा जीवन तू किसका बनता फिरता है, तू किसका बनता फिरता, कौन है तेरा अपना, कौन है तेरा, यहाँ किसी ने सदा नहीं रहना, यहाँ किसी ने दुनिया आनी जानी, दुनिया आनी, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन फिर दोपहर जवानी, फिर दोपहर जवानी। ये कहानी किसकी है? शरीर की है, मेरी और आपकी। सुबह को बचपन हंसते देखा, फिर दोपहर जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को ख़त्म कहानी। बचपन, जवानी, बुढ़ापा शरीर को आता, आत्मा को नहीं आता। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का बुढ़ापा नहीं। आत्मा अभी तक, जिसे कहते हैं शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वो आत्मा है, वो तुम हो, वो मैं। जो आत्मा सदा सदा तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है, तो वो आत्मा तुम हो और मैं हूँ। उस आत्मा का ध्यान करो, उस आत्मा का चिंतन करो, सब कुछ बदल जाता है। शरीर, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार किसी की माँ बने, बेटा बना, पति बने, पत्नी बने, कहाँ कहाँ यात्रा नहीं की मैंने और आपने। बस एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे सिद्धालय जाना है, मैं जीवात्मा हूँ। अब जिसको आप कहते थे मैं शरीर, मैं माँ, मेरा पति, छोड़ करके वो रहेगा, पर मैं जीवात्मा। सब में जीव के दर्शन करो, सब में आत्मा के दर्शन करो। कोई भी आए, छोटा बड़ा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। कोई भी तुम्हारे पास आए, वृक्ष के पत्ते पत्ते में, जल की बूंद में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, आत्मा आत्मा। तो बहनें भोजन बनाए, कैसे भोजन बनाना है बहनों? शरीर भोजन बनाएगा, आत्मा दृष्टा है। आप भोजन परोसो कि मैंने जो भोजन बनाया, कोई अतिथि, कोई साधु आए, मेरे हाथों से भोजन ले जाए, आए ना आए तुम्हारा मंगल हो गया। आप दुकान में जाते हो भाइयों, जो ग्राहक है उसको आत्मा समझो और भेद करते रहो, जड़ और जीव का भेद। सुबह सैर करते हो, अकेले सैर करो, अकेले 5 बजे उठ करके शरीर और आत्मा का तो भेद कर दो। आत्मा की चर्चा नहीं करेंगे, आत्मा का अनुभव करवाएंगे, चर्चा नहीं। चर्चा तुमने कर ली, मैंने कर लिया, उपदेश देने से कुछ नहीं होता। जो मिश्री खाई नहीं, मिश्री और नमक की डली पड़ी है, पता ही नहीं, खाओगे तो पता लगेगा। मिश्री कोई खाए, आधी रात को खाए, दिन में खाए, साधु खाए, साध्वी खाए, माँ खाए, बहन खाए, मिश्री मीठी होती है। तो आत्मा का अनुभव मीठा ही होता है। अनुभव करने के लिए थोड़ा समय दो। मैं सभी से कहूँगा, विनम्रता से कहूँगा, 24 घंटे में कितना समय आप आत्मा को देते? बोलो कितना समय देते? बोलो 1 घंटा, 2 घंटे समय करते होगे, 4 समय, 5 समय कर ली, पर आत्मा को कितना समय दिया भाइयों? कितना, अध्यक्ष महोदय कितना समय दिया? 1 घंटा। 24 घंटे में 1 घंटा आत्मा को दिया, पक्का आत्मा को दिया। आत्मा का अनुभव कैसे आएगा? ठीक आएगा, पर 1 घंटा तो ऐसे आप ध्यान करना, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, बस दृष्टि बदलनी और कुछ नहीं बदलना। जो दृष्टि शरीर पर है, मैं माँ, मैं पत्नी, मैं बेटी, मैं साधु, साध्वी है सब। जैसे आपने ये कपड़े पहन लिए, हमने ये कपड़े पहन लिए, क्या फ़र्क है? ये तो ऊपर के कपड़े हैं, बस जीव में, ये शरीर में सबका जीव है। जीव एक ही है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, जीव एक है। एक जीव को, अरिहंत परमात्मा ने जीव को
भगवान ऋषभ को 13 महीने भोजन नहीं मिला, अपने ही कर्म किए थे। अक्षय तृतीया का पारना भी मंगल होता है। 13 महीने भगवान महावीर को 4 महीने भोजन नहीं मिला, ध्यान करते थे। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, कितनी शक्ति थी, 1 साल तक खड़े रहे। पक्षियों ने घोंसले बना लिए, वर्षा हुई, कितनी शक्ति, वो शक्ति आत्मा में थी कि शरीर में थी। अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं पी, वो बाहुबली ने। पर एक अहंकार था, मैं वंदना कैसे करूं। फिर भगवान ने भेजा ब्रह्मी सुंदरी को। सारी कहानियाँ तो आपने सुनी हैं, पर वो कहानियाँ ना बने, वो मेरी कहानी मेरे जीवन में बन जाए। बस मेरा आना, आपका सुनना सार्थक होगा। 24 घंटे में 2 घंटे जीव के लिए दो, 4 घंटे दो, ज़्यादा अच्छा है। 2 घंटे से ट्राई करो और ध्यान करो। कैसेट देंगे हम, 1 घंटा सुबह। कभी मौका लगे 2 दिन का शिविर रखना चाहो, मिल करके हम आपको टीचर भेज देंगे, फिर आपको समय मिलेगा। 4 महीने के बाद, अब 4 महीने मेरे पास मत आना, 4 महीने के बाद आना। आपको समझ में नहीं आए, हमारे ऋषि से मुनि सब समझा देंगे। 4 दिन का शिविर लिया है, अच्छी तरह समझा देंगे। जितने क्वेश्चन तुम्हारे, दुनिया भर के क्वेश्चन, मेरा मन नहीं लगता, झगड़ा होता है, मेरे को सुनता नहीं, क्या करूं, सारे प्रश्न का समाधान कर देंगे। बस अपने को जान लो, आत्मा को जानना, और बहनों किसी को नहीं जानना। आप सबके प्रति कृतज्ञता का भाव। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं संति जसुधम्मे से आमनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली परत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली वनत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणो आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी